गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखने जा रहे हैं। तो पहले सीखने से पहले एक बार मैं आपको सम बता दूं कि सम में क्या है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अ सर्टेन कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। Cash balance on 1st April 2016 rupee 2000. Receipts and payments during the year 2016-17. Cash received from debtors rupee 30,400. Cash paid to creditors rupee 22,000. Salaries rupee 6,000. Office expenses rupee 1,650. Drawings rupee 1,500. Office equipment purchase for cash rupee 5,000 और cash sales rupee 10,000. Okay. तो ये हमारा सम है। तो हम लोग क्लोजिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए कैश बुक बनाएंगे या कैश अकाउंट। ठीक है, कि जो सिर्फ कैश बुक और कैश अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो कैश बुक या कैश अकाउंट आप बोल सकते हैं, तो वो हमारा लेजर है। तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्री पास कीजिए और लेजर पोस्टिंग कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कैश बुक बनाने जा रहे हैं हम लोग या कैश अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले कैश एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी बोल के। तो ओपनिंग बैलेंस देखिए, 1 अप्रैल 2016 को रुपी 2000 दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लिख दिया टू बैलेंस बीडी रुपी 2000 डेबिट साइड में। उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो कैश का लेजर में हम लोग टू डेटर्स लिखेंगे या टू संडी डेटर्स लिखेंगे। मैंने लिख दिया टू संडी डेटर्स, अमाउंट 30,400। ओके, ये हो गया। डेटर्स का अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, तो डेटर का यहाँ पे है नहीं। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जर्नल एंट्री पास कीजिए, फिर लेजर पोस्टिंग कीजिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर्स के लेजर में लिखेंगे टू कैश और कैश का लेजर्स में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स या बाय संडी क्रेडिटर्स। ओके, 22,000। सैलरीज कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली पे किए हैं हम लोग कैश में, तो जर्नल एंट्री होगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी का लेजर में ऑब्वियसली पोस्टिंग क्या होगा, टू कैश, और कैश का लेजर में पोस्टिंग होगा बाय सैलरी। ये देखिए बाय सैलरी रुपी 6,000 जो है। ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग पे किए हैं कितना, 1,650। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर में टू कैश अकाउंट लिखेंगे और कैश का लेजर में बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 1,650। ओके, अब ड्राइंग्स कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली कैश भी ड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए। ओके, तो ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स का लेजर में हम लोग लिखेंगे टू कैश और कैश का लेजर में हम लोग लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। देखिए बाय ड्राइंग्स, जो अमाउंट है 1,500 लिख दिए। ओके, अब है ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर कैश, तो जर्नल एंट्री पास कीजिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर में हम लोग लिखेंगे टू कैश और कैश का लेजर में लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट, और जो अमाउंट है 5,000 ऑब्वियसली लिख दिए। अब कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश का लेजर में लिखेंगे टू सेल्स, ये देखिए कैश का लेजर में टू सेल्स और सेल्स का लेजर में बाय कैश, तो सेल्स का लेजर है नहीं। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है और लेजर पोस्टिंग करना है। ओके, तो जो कैश ट्रांजेक्शन्स रहेगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि हमारा कैश बुक और कैश अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आता है। ओके, उसके बाद पोस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या